नमस्कार किसान भाइयों, अन्नदाताओं। आज मैं आपको धान के एक बीमारी है शीथ ब्लाइट, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपकी फसल जब 50 से 75 दिन के भीतर जब होती है, उस समय अनेक बीमारियां लगती हैं और कीड़े लगते हैं। यदि सही समय पर आप नहीं पहचान पाएंगे और उसका उपाय नहीं करेंगे तो आपके फसल में अधिक नुकसान होगा। किसान भाइयों, इसके जो रोग कारक होते हैं वो या तो ज़मीन में रहते हैं या तो आपके बीज में रहते हैं, यानी यह बीज जनित बीमारी भी है और भूमि जनित भी बीमारी है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। अब मैं आपको बीमारी के पहचान के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो इसका चित्र वीडियो में आप देख रहे होंगे। प्रारंभ में इसमें अंडाकार धब्बा बनता है। धब्बे के बीच का भाग भूसे के रंग का हो जाता है, जबकि इसके किनारे भूरे रंग के रहते हैं। आप देखेंगे कई धब्बे बनते हैं, एक धब्बा दूसरे धब्बा को ओवरलैप करता है, लगता है एक धब्बा दूसरे धब्बा के ऊपर चढ़ा हुआ है और पूरा पर्णछद जो है इस तरह के धब्बे से ढक जाता है। और यदि आप देखें तो ये सांप के केंचुल जैसा दिखाई पड़ता है। ये धब्बे पानी के सतह से ऊपर ही बनते हैं। धब्बों के बनने से जितने भी कल्ले होते हैं सभी कल्लों पर धब्बा बन जाता है। धान बौना रह जाता है। इसमें बालियां या तो निकलती नहीं हैं, यदि निकलती हैं तो छोटी निकलती हैं, दाने भी पुष्ट नहीं होते हैं। इस हिसाब से आप इस बीमारी को पहचान लेते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये बीमारी किस दशा में लगती है। तो जब वर्षा लगातार हो रही हो, नमी ज़्यादा हो, नमी जो है 95% से ऊपर 100% तक हो, तो ये बीमारी तेज़ी से लगती है। ख़ास तौर से जब तापक्रम 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस समय ये बीमारी तेज़ी से लगती है। अब मैं आपको बताऊंगा राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फफूंद के कारण ये बीमारी होती है। खेत में पानी का जमाव बीमारी को बढ़ाता है। किसान भाइयों, इस समय आपको नाइट्रोजन उर्वरक नहीं देना चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरक यदि अधिक हो जाएगा तो बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और आपका नुकसान ज़्यादा होगा। आपका खेत खरपतवारों से भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये रोग कारक खरपतवारों पर भी रहते हैं। रोग तने के आवरण, जिसे शीथ कहते हैं, अभी मैंने बताया, उस पर धब्बे बनते हैं और इस बीमारी से पौधे सूख जाते हैं। और मैंने बताया आपको कि बालियों में दाने ठीक से भर नहीं पाते हैं। कि खेत में पानी का जमा रहना, खरपतवारों का अधिक होना और फसल का बहुत अधिक घना होना, ये नुकसानदेह होता है। इस अवस्था में बीमारी तेज़ी से बढ़ती है। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन का आप उपयोग कम करें। मिट्टी में यदि संक्रमित पौधा के मलबे हैं तो उसमें स्क्लेरोसिया उपस्थित होते हैं, जो बीमारी के फैलाने के लिए मुख्य कारण होते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके नियंत्रण के उपाय सुझा रहा हूँ। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। खेत की मेड़ों और सिंचाई नालियों की खरपतवारों को हटाकर साफ रखें। उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और अत्यधिक नाइट्रोजन से बचें। जिंक की कमी होने पर उचित मात्रा में जिंक का प्रयोग करें। विशेषज्ञों की सलाह पर आप फफूंदनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोपिकोनाजोल का आप छिड़काव करें। इसके अलावा
बहुत सी दवाएं हैं जिसको आप छिड़क सकते हैं, जैसे ओजोक्सिस्ट्रोबिन, ये 16.7% तथा इसमें ट्राइसाइक्लोजोल 33% का 500 ml दवा पर हेक्टेयर में आप छिड़काव कर सकते हैं। पानी की मात्रा आप अपने अनुसार रखें। ओजोक्सिस्ट्रोबिन 11%, टेबुकोनाजोल 18.39% दवा 750 ml प्रति हेक्टेयर में आप छिड़काव करें। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैविक नियंत्रण है। ये एक बैक्टीरिया है, इसका आप छिड़काव करें। इसके लिए 2.5 किलोग्राम सूडोमोनास फ्लोरोसेंस प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं। ये 2.5 किलो दवा 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर फसल में जब आपकी 30 दिन की हो जाए उसी समय कर दें, और इसमें 100 लीटर पानी मिलाएं। किसान भाइयों, आपको मैंने बताया कई दवाएं हैं, हेक्साकोनाजोल, वैलिडामाइसिन, कार्बेंडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, क्लोरोथेनोनिल इत्यादि ये दवाएं हैं। आप इन दवाओं को ख़रीदें और इनके पैकेट पर जो बताया गया हो कैसे आप इसका छिड़काव करें उसका पालन करें, तो बीमारी से आप बच सकते हैं। हेक्साकोनाजोल यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो 5% EC का हो तो उसके लिए 1 लीटर दवा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। थाईफ्लुक्सामाइड 24%, ये 375 ग्राम दवा 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। टेबुकोनाजोल 25.9% जो है, इसका 650 मिलीलीटर दवा 1 हेक्टेयर खेत में आप छिड़क सकते हैं। इसके लिए डिब्बे पर या जो पैकेट आप ख़रीदें उस पर निर्देश होता है कि आप किस मात्रा में आप इसमें पानी मिलाएंगे, क्या % का घोल तैयार करेंगे, उसका अनुपालन ज़रूर करें। पुनः आपसे ये निवेदन है कि दवा हमेशा अच्छे दुकान से, अच्छे कंपनी का ख़रीदें। ये देख लें कि वो एक्सपायर न हो गया हो, तभी उस दवा का छिड़काव करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरे अन्य किसान भाइयों को बताएं, जिससे कि वो इस बीमारी से जो नुकसान हो रहा है उससे बच सकें। साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा और अब मैं आपको समय समय पर सुझाव देता रहूँगा। यदि आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करके अगले वीडियो में आपके समस्या का निराकरण करने का भरपूर प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।